मैं ना गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारे बायो के अंदर 320 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। नॉट ओनली दिस थिंग, बायो के अंदर टोटल 34 चैप्टर्स है और उसमें से आज मैं तुम्हें ऐसे 11 चैप्टर के नाम बताऊंगा जिसमें तुम आराम से 200 मार्क्स ला सकते हो। और अगर तुम इसमें 5 से 6 चैप्टर और जोड़ दो तो तुम्हारे बायो में 300 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। So hello everyone, this side Ayusha, currently a second year MBBS student at AIMS ऋषिकेश और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे विद 360 आउट ऑफ 360 इन बायो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करें, बायो शुरू करें, तो क्या हमारे बायो में आराम से 300 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं? द आंसर इज यस, तुम आराम से ला सकते हो। डेफिनेटली मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो भी इसी टाइम पे शुरू करी थी और मेरे भी बायो में आराम से 360 नंबर आ गए थे। नॉट ओनली दिस थिंग, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लास्ट ईयर बायो ओनली टेस्ट सीरीज जो थी, बायो ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करी थी और इस साल भी मैंने वो शुरू कर दिया। मेरे तुम्हें टेलीग्राम पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन करो और हर दिन मैं वहां पे 10 क्वेश्चन डालता हूँ और वो क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से मेरे बायो में 360 नंबर आए थे। मतलब कि तुम्हें ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि छटे हुए हैं। सेम शीट मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बना रखी है जिसमें तुम आराम से फिजिक्स के अंदर 150 प्लस और केमिस्ट्री के अंदर 160 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। सो ये शीट है, पूरी बायो की शीट है जिसमें तुम आराम से 320 ला सकते हो। देखो सबसे पहले देखो सेम चीज होती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले हर बार की तरह मैं तुम्हें ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो कि इजी है और हाई वेटेज वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल 11 चैप्टर है, अगर तुम ये 11 चैप्टर कर लो तुम्हारे बायो में आराम से तुम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और आराम से 200 मार्क्स तुम्हारे वहां पे आराम से आ जाएंगे। अब देखो तुम्हें पता है वो कौन कौन से चैप्टर है, दे चैप्टर आर सेल साइकिल। सेल वाला चैप्टर तुमने अपनी 8वीं क्लास से शुरू कर दिया था पढ़ने के लिए और उसमें तुम आराम से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो तुम आराम से कर सकते हो। सेल साइकिल हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, ये चैप्टर बहुत इजी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हो सकता है कि बहुत बच्चों को मुश्किल लगे क्योंकि इसमें थोड़ा रटने वाला ज्यादा होता है, बट इसमें तुम जो लास्ट वाला पोर्शन और जो शुरू वाला पोर्शन है, जो इन C2 हो गया, X2 हो गया और शुरू में जो डाटा दे रखा है अगर तुम वो याद कर लो तो डेफिनेटली वो जो ग्राफ दे रखे हैं वो तुम याद कर लो तो तुम आराम से जो होंगे, अगर उसमें से कोई 5 से 6 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे। बायोटेक ये ऐसा चैप्टर है जो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा तुम इसे छोड़ के जाओ, कोई चैप्टर करो या ना करो ये चैप्टर अच्छे से करके जाना क्योंकि ये बस 2 चैप्टर है और ये 2 चैप्टर मिला के 10 से 12 क्वेश्चन बनाते हैं और ये हाई वेटेज है। मतलब ये पूरे बायो में यही एक ऐसा यूनिट है जो टोटल 2 चैप्टर है और इन दोनों चैप्टर से आराम से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर हो गया तुम्हारा इकोसिस्टम हो गया, टिश्यू हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया और एनाटॉमी। देखो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया बायोमोलिक्यूल्स और एनाटॉमी ये बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर है, इसे आप इसमें क्यों डाल रहे हो, इजी वाले पोर्शन में क्यों डाल रहे हो? मैंने इजी वाले पोर्शन में इसको इसलिए डाला क्योंकि ये चैप्टर मुझे इजी लगते थे, मतलब कि और मैक्सिमम बच्चों को इजी लगते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो होते हैं मैं अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये चैप्टर दोनों के दोनों चैप्टर मैंने विपिन सर से पढ़े थे। तो विपिन सर ने इसे इतना अच्छी तरह से विजुअलाइज कराया था जिसकी वजह से मुझे चैप्टर बहुत ईजी लगा था। तो तुम इसके आराम से 3 से 4 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल के 5 से 7 चैप्टर आराम से अटेम्प्ट करके आ सकते हो अगर तुम इसी किसी अच्छे टीचर से पढ़ो तो। अब देखो मैंने केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर तुम्हें ऐसे कुछ चैप्टर बता दिए जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सेम चीज मैं तुम्हें अगर बायो के लिए बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बायो के अंदर कोई भी ऐसा चैप्टर जो एक दूसरे से लिंक्ड हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर जो 5, 10, 15 मैक्सिमम 20 या 30% एक दूसरे से लिंक्ड हो, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले बहुत कम है क्योंकि मैंने तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर बता दे जो कि ऑलमोस्ट 60, 70, 80% भी एक दूसरे से लिंक थे। तो अगर तुम्हें कोई पता है ऐसा कोई चैप्टर जो लिंक्ड है तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम बता सकते हो। अब देखो कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि हार्ड है, आई कैन बिलीव आई डू से कि ये हार्ड है बट ये हाई वेटेज के और मैं नहीं कहूंगा कि इन चैप्टर को तुम छोड़ के आओ। जैसे कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मोर्फो हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया। इनसे हर साल 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इन चैप्टर को तुम छोड़ के जाओ, बट स्टिल तुम में से बहुत बच्चे कहेंगे भैया हमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बता दो। देखो अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो एनिमल किंगडम में ना तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है? जैसे सिमेट्री हो गया, सीलोम हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, डिप्लोब्लास्टिक हो गया। फिर बात आती है इसमें एक टेबल दे रखा है जिसमें साइलेंट फीचर दे रखा है, टेबल 4.2 तो वो अच्छे से कर लेना। अब आते भैया इसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा था उसका हम क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में ना एनिमल किंगडम में ना जितने भी डायग्राम दे रखे हैं ना, जिसके डायग्राम के एग्जांपल दे रखे हैं उनके ना तुम डायग्राम के एग्जांपल अच्छे से याद करना। उनके कॉमन नेम हो गए, उनके साइंटिफिक नेम दोनों अच्छे से याद कर लेना, कोडेट्स अच्छे से याद कर लेना और जितने भी टेबल्स और फ्लो चार्ट दे रखे हैं ना वो अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से आते हैं और कोडेट्स अच्छे से करके आना क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फाइलम जो मुझे लगते हैं वो ये एस्कलमेंथिन्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड और एकाइनोडर्माइड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम्स है जिसे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम छोड़ के जाओ। इसके अलावा मोर्फो में ये सारे टॉपिक्स हैं
सीड्स हो गया, और मोरफो में ना ट्राई करना, उसमें तुम डायग्राम हो गए और जितने भी एक्सेप्शन वाले या एग्जांपल वाले चीज हो गए उसे पढ़ लेना, क्योंकि वो एग्जांपल्स आते ही आते हैं। एग्जांपल को तुम किसी निमोनिक से याद कर सकते हो। अगर तुम फैमिली की बात करो तो फैमिली में भी सेम चीज है, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला, डायग्राम और एग्जांपल। इसे भी तुम अगर विपिन सर से देखोगे ना तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर विपिन सर से किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था इसको। नॉट ओनली दिस थिंग, कुछ ऐसे चैप्टर भी है जो कि लॉन्ग है, मतलब बड़े हैं और हार्ड भी है और लो वेटेज का। अगर मैं बात करूं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब बात करिए भाई ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल लगी थी, बट इससे ना हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं पूरे ह्यूमन फिजियो से। जैसे इसमें टोटल 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर में से अगर 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आता ही आता है। अगर मैं बात करूं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें करना ही करना है उसे छोड़ के मत जाना। वो पहली चीज है डिसऑर्डर्स। इसके साथ साथ तुम्हें लास्ट में मैकेनिज्म दे रखा है, देखो मैकेनिज्म हर एक का जरूर करके जाना, जैसे रास मैकेनिज्म हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन हो गया, ये मैकेनिज्म जरूर करना है, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन मैकेनिज्म से कंफर्म होता है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, देखो प्लांट फिजियोलॉजी में भी सेम चीज है, उसमें से अगर 2 चैप्टर तो कर चुके हैं, बाकी जो 3 चैप्टर है उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि 70 से 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्लांट फिजियोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि मुझे भी मुश्किल लगती थी, बट मेरी मानो ना, एक बार मेरे कहने पे ना प्लांट फिजियोलॉजी ना एक बार तरुण सर से और विपिन सर से पढ़ के देखना, पढ़ने के बाद गरिमा मैम की ना जो एनसीईआरटी हाइलाइटिंग सीरीज है ना वो देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इजी लगेगी, ठीक है। मुझे भी हार्ड लगी थी, बट जब तक मैंने इन सर से और इन मैम से नहीं पढ़ा था। तो एक बार करके देखना, मेरी बात मानना, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि तुम्हें इजी लगा या नहीं लगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैप्टर जो कि लो वेटेज का, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया। प्लांट किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आता है। अगर तुम 2024 की बात करते हो, इसमें 2024 में आराम से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उससे पहले जो थे उसमें एक क्वेश्चन आया था। माइक्रोब्स की बात करो तो माइक्रोब्स से हर साल 1 क्वेश्चन ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। मेरी मानो ना, अगर तुम बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो तो कुछ करो या ना करो, ये वाले टॉपिक और ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना, ठीक है। खासकर ये 11 चैप्टर जो मैंने बता रखे हैं ना, ऊपर 11 चैप्टर, अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, तुम्हारे 200 नंबर कंफर्म है। जो भी बच्चा जो कह रहा है कि भैया मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बायो के अंदर 200 से कम नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तुम पहले ना इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। तुम ये चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हो गए ना, डेफिनेटली तुम्हारे 200 मार्क्स कंफर्म है बायो के अंदर। इसके बाद अगर तुम ये हो जाए तो उसके बाद ये चैप्टर शुरू कर देना, ये वाले चैप्टर, ठीक है। इतना भी तुम ये अगर तुम फर्स्ट और सेकंड कर लेते हो ना, तुम आराम से बायो के अंदर 280 300, और अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ, ज्यादा क्वेश्चन इससे आ गए तो आराम से तुम इसमें 310 320 मार्क्स भी ला सकते हो। बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वो टिक कर दिया, और सेम वीडियो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी मैंने बना रखी है। तो अगर तुम्हें से वो देखना है तो जाके कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है, उसे तुम देख सकते हो। अब देखो एक छोटी सी बात होती है कि बायो में ना चीजें रटने वाली होती है, मुझे पता है कि बायो में सब रटने वाला होता है, बट रिविजन मैंने कैसे करी थी बायो के अंदर, जिसकी वजह से मेरे बायो में मेरे 360 में से 360 नंबर आए थे। वो मैंने पूरी की पूरी रिविजन स्ट्रेटेजी मैंने अपने लिंक बता रखी है अपने वीडियो के अंदर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि बायो की रिवीजन कैसे करनी है। नॉट ओनली दिस थिंग, मेरी जो बायो के अंदर जो मेरी टेलीग्राम पे जो टेस्ट चल रहा है उसमें तुम देख सकते हो बच्चे कितने अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लाइक तुम यहाँ पे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूं, तुम देख लेना कि बच्चे लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और so तुम वो देख लेना डेफिनेटली। अगर तुम्हें वो टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और हर दिन मैं वहाँ पे 10 क्वेश्चन डालता हूँ और हफ्ते में एक बायो का टेस्ट लेता हूँ, तो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। 3 महीने ही बचे हुए नीट के लिए, और जितने हो सके ना उतनी ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि अभी ये वो टाइम है जब तुम्हारे जो ड्रीम्स है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। नॉट ओनली दिस थिंग, अभी ऐसा टाइम है जब मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो ड्रॉप लेना शुरू कर चुके हैं। लाइक उन्होंने मेंटली सोच चुके हैं कि मुझे अब ड्रॉप लेना ही लेना है। तो ऐसे बच्चे जो अभी सीरियस हो रहे हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली एक गोल्डन चांस है उन बच्चों को हराने के लिए। तो अभी हार मत मानो, बच्चों को हराओ, दूसरे बच्चों से ज्यादा पढ़ो, ट्राई करो, 10 से 12 घंटे की स्टडी करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह से मेरी डेली रूटीन था, मैं कैसे 10 से 12 घंटे पढ़ पाता था, उसकी मैं वीडियो में बना दूंगा और तुम्हें बता भी दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। 3 महीने बचे हुए, पढ़ लो, अपनी जान दे दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो आई बिलीव इन माई सेल्फ। बाय।